हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो आपकी रीट लेवल 1 की आंसर की आ चुकी है, तो उसका क्या रहा, नंबर बढ़े या फिर घटे। अगर आप नहीं चेक किए हैं अभी अभी तो मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है। साथ में मैं अपना भी अनुभव शेयर करूंगा कि मेरे कितने नंबर बढ़े या फिर घटे, क्या हुआ। कुछ क्वेश्चंस पर आपकी आपत्ति लग सकती है या फिर नहीं लग सकती, क्या बढ़ने का चांस अब भी है। तो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप सबसे पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जो रीट की एग्ज़ाम हुई थी, तो कुछ जैसे कि लेवल 2 का कुछ सब्जेक्ट का आपका पहले भी जारी कर दिया गया था, लेकिन कल ही लेवल 2 का भी जैसे कि इंग्लिश और हिंदी का जारी किया गया और इसी के साथ आपका लेवल 1 का जारी किया गया। तो मैंने लेवल 1 का ही दिया था एग्ज़ाम, तो मुझे इसी का वेट था। लेवल 2 के लिए मैं अभी एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे कि मैंने चेक किया, पहले तो बड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ एक, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मास्टर पेपर दिया गया है। उसके अलावा आपको सिर्फ एक आंसर की दे दी गई थी। तो सबसे पहले दिक्कत तो ये थी कि दो मोबाइल था नहीं, तो एक एक ही से मतलब कि उसमें आंसर देखो, फिर पहले इस वाले पेपर में टिक करो, फिर इस वाले पेपर में जब मैं टिक कर लगभग इसमें 1 घंटे तक टाइम लग गया। मैं टेलीग्राम पर देखा नहीं कि कोई सेंड भी किया है। फिर जब मैं चेक कर लिया अपना, तब देखा तो टेलीग्राम में भी कोई सेंड कर दिया था टिक लगा के पेपर। तो अब मैंने यहाँ पर जब यहाँ पर टिक लगाया इसमें, इस पेपर में, तो इसमें फिर चेक चेक किया, अपना मिलाया टिक लगा के इसमें पेपर में। मेरे जो मुझे पेपर मिला था, तो उसमें पहले ही मैं जो जो किया था तो उसमें टिक लगाया था। तो लगभग जो मैंने मिलाया था अपना कि कितने नंबर बन रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ दो क्वेश्चन मतलब कि जो मैं मिलाया था उसमें गलत हो गए। बाकी लगभग सेम ही है, बाकी ज़्यादा उसमें प्रभाव पड़ा नहीं। हालांकि जो मुझे लगता है, दो क्वेश्चन जो मुझसे गलत हुआ है इसमें, तो मुझे मुझे लगता है कि इसमें मेरा वो दो क्वेश्चन सही है, क्योंकि मैं आपको बताया भी देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मेरे पहले वाले मिलाए से और जो ऑफिशियल आंसर की आई है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मतलब कि अलग अलग हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखा था 100 पे पीडीएफ में 34 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस पर मुझे लगता है कि इसमें आंसर अगर कोई लगाएगा इसमें, तो हो सकता है कि ये चेंज हो जाए आंसर। पहला तो ये है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर भक्ति काल की विशेषताएं हैं। इसमें बोला गया है कि जो यहाँ पर माना गया है, क्या है कि ए, बी और डी क्या है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की, ये भी सही बात है। उसके बाद कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुणों, अन्य सराहनीय गुणों का कार्यों का गुणों का वर्णन करते थे। इसमें इसको नहीं माना गया, जबकि ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप बांकीदास हो गए या फिर और भी कई सारे जो मतलब कि संत थे, उन्होंने राजाओं के दरबारों में रहकर ही उन्होंने बहुत सारे अपने लेख लिखे या फिर उसमें साहित्य लिखे। तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसमें कि इसमें गलत माना गया है। और निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्व पर बल दिया, जो कि ये गलत है। क्योंकि जो जब निर्गुण संत है, तो उन्होंने सिर्फ नाम जप पर फोकस किया था, ना कि यहाँ पर भगवान का स्मरण करने। और उन्होंने बात ये भी है कि इसमें लिखा है गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना। तो इसमें जबकि निर्गुण संत गुरु की महिमा पर फोकस करते थे। जैसे कि आप जब जामभोजी महाराज हो गए या फिर संत पीपा जी, तो ये गुरु ही तो हैं। और इनके अलावा तो मतलब कि कोई अलग से देवी देवता का तो पूजा नहीं की जाती थी। उसमें मुख्य रूप से उन्हीं गुरु पर ही फोकस किया जाता था। तो मतलब कि यही है कि ये जो इसमें लिखा गया है, तो ये गलत है, जिसमें कि ये सही मान लिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ना कोई ज़रूर लगाएगा यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसमें कोई ना कोई ज़रूर आपको आपत्ति दर्ज कराएगा। तो मुझे लगता है कि ये चेंज होना चाहिए।
मेरे हिसाब से यही होगा कि ABC होना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शनल आंसर की में सी मान लिया गया है। और साथ में एक क्वेश्चन और भी मुझे डाउट है कि इसमें चेंज होना चाहिए, वो है ये 133 नंबर क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ 133। मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन चांस है कि चेंज हो जाएगा। अगर आपने भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ए है भाषा कौशल की शिक्षण विधि, हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है। तो यहाँ पर इसमें माना गया है संवाद विधि, जबकि इसमें मुझे लगता है संवाद विधि होना चाहिए भाषा शिक्षण की, क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा संवाद करेगा या फिर बोलचाल करेगा, तो उससे ही उसका आपका भाषा कौशल अच्छा होगा। और मेरे अनुसार ये जो नहीं होना चाहिए, आगमन निगमन विधि नहीं होना चाहिए। हालांकि हम लोग व्याकरण, हिंदी व्याकरण में जब पढ़ते हैं तो शिक्षण विधियों में, तो यहाँ पर आगमन निगमन विधि आती है, लेकिन भाषा कौशल में यहाँ पर आगमन निगमन विधि नहीं आती है। तो मुझे लगता है ये भी आंसर चेंज होना चाहिए। यही दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें आंसर चेंज होगा, बाकी तो और मुझे नहीं लगता। बाकी अगर आप बताइएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि इसमें क्वेश्चन ऑप्शन चेंज होना चाहिए। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं कहीं न कहीं से खोजबीन करके इसका आपत्ति दर्ज करने के लिए ओरिजिनल प्रूफ भी आपको उपलब्ध करवा दूँगा। बाकी मेरे पास कोई आप जानते हैं कि मैं MP से हूँ, तो मेरे पास कोई RBSC की तो बोर्ड की तो बुक है नहीं, वही ऑनलाइन ही ढूँढना पड़ेगा, तो उसमें भी बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आप राजस्थान से देख रहे हैं तो आप अच्छे से उसमें बताइएगा कि और किस क्वेश्चन में, क्योंकि राजस्थान जीके मेरी उतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि उसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। बाकी जो मुझे लगता है कि इसमें यही था, यही दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। बाकी आप बताइए क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं मतलब कि इससे पहले जब जब आंसर की नहीं आई थी, ऑफिशियल आंसर की, तो मैंने इससे पहले उसमें से मिलाया था, जो संकल्प क्लासेस बाड़मेर नाम के एक यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उससे मिलाया था। तो मेरा 201 मार्क्स बन रहा था। मतलब कि मैंने लगभग 136 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें से लगभग 24-25 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे। टोटल काट पीट करके मेरे 201 नंबर बच रहे थे। और अब बात करूँ तो वही दो क्वेश्चन मेरे, जो एक मैं बताया कि इस पर आपत्ति दर्ज होना चाहिए मुझे लगता है, तो उसमें दो क्वेश्चन है डिलीट करने पर यही 196 दशमलव कुछ बन रहा है। बाकी यही 196 दशमलव, बाकी कुछ सिलेक्शन का चांस तो है नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं MP से हूँ, तो जनरल में काउंट होगा तो मेरा सिलेक्शन का चांस ना के बराबर है। बाकी रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा एग्ज़ाम दिया है तो आशा तो जुड़ी ही रहती है कि आप इतनी मेहनत किए हैं तो सिलेक्शन हो। बाकी आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन बढ़े या फिर घटे। मुझे लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स के नंबर बढ़े ही होंगे। हालांकि क्योंकि मैं यहाँ पर इतना सब कुछ एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख लिया था, तो उसमें मुझे इसलिए मुझे ये दो क्वेश्चन के मेरे डिलीट हुए तो 4 नंबर कम हो गए। बाकी अगर आप मुझे लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स के 2-4 नंबर बढ़े ही होंगे और बढ़ने के ही चांस हैं अभी। बाकी आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और टोटल कितने आंसर टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये PDF टिक लगाया हुआ है, मैंने ही टिक लगाया है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका PDF सेंड भी कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिप्थांग एकेडमी करके सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।